Hello guys. In the heat chapter we have already talked about the latent heat. उसके बाद हमने बात की थी रेगुलेशन के बारे में. उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट. ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट ठीक से देखना. The amount of water vapor present in the air is called as moisture. Amount of water vapor present in the air. ठीक है ना. आपका जो भी एयर होता है, एयर में आपके आसपास जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं. क्या कहा जाता है? मॉइस्चर. अब ये जो मॉइस्चर होता है बेसिकली ये मॉइस्चर जो मेजर करते हैं हम दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. ठीक है ना. ह्यूमिडिटी मॉइस्चर जो होता है इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी के फॉर्म में वो मेजर किया जाता है. फाइन. सो सबसे पहली कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए मॉइस्चर. व्हाट इज बाय मॉइस्चर? सो मॉइस्चर. उसके बाद ह्यूमिडिटी. Humidity. What is meant by moisture? Amount of water vapor present in the air is called as humidity. Sorry, moisture. And humidity is moisture is measured in the form of humidity. Moisture is measured in the form of humidity. तीसरा पैरामीटर. At a constant temperature, the amount of water vapor can be present. ठीक है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन बी प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ये फिक्स्ड होता है. देखो ठीक से मैंने क्या कहा. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ठीक है. उसके बाद ज्यादा किया तो क्या होगा? यानी फॉर एग्जांपल सपोज एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करो. सपोज एक यूनिट वॉल्यूम है. इस यूनिट वॉल्यूम में ठीक है ना, ये वॉल्यूम V है. इस यूनिट वॉल्यूम में x अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन बी प्रेजेंट एट मैक्स जो होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी प्रेजेंट इन दिस V वॉल्यूम इज कांस्टेंट. V वॉल्यूम में x अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकता है एट T डिग्री सेल्सियस. अगर मैंने x से ज्यादा ठीक है ना, x से ज्यादा अगर वाटर वेपर प्रेजेंट उसमें रख दिया तो क्या होगा? ठीक है. अगर यहां पे x T डिग्री सेल्सियस पे V वॉल्यूम में x अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैन बी प्रेजेंट, उतना उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम अमाउंट अलाउड है. अगर उससे ज्यादा वाटर वेपर डाल दिया मैंने तो क्या होगा? आफ्टर दैट द वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग. कंडेंसेशन शुरू हो जाता है यानी नंबर ऑफ वाटर वेपर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट getting together to form a water droplet. Now vapor does not remain vapor, it gets converted into the water droplets. So water vapor को water vapor रहने के लिए V वॉल्यूम में at T डिग्री सेल्सियस x अमाउंट में होना मैक्सिमम. मिनिमम कितना भी हो सकता है. मैक्सिमम कितना अलाउड है? x. ठीक है. हमेशा इतना होता है नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इतना अलाउड है. इससे ज्यादा होगा तो वाटर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा. वाटर वेपर जो होती है वो वेपर फॉर्म में ना रहते हुए उसके मॉलिक्यूल एक साथ आना शुरू हो जाते हैं टू मेक अ वाटर ड्रॉपलेट तैयार करना शुरू कर देते हैं. इफ एट T डिग्री सेल्सियस V वॉल्यूम में x अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहना अलाउड है एंड x अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट भी है. देखो ठीक से, T डिग्री सेल्सियस पे V वॉल्यूम में x अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहना कंपलसरी है और वो है भी. उस टाइम में द एयर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड एयर. क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड एयर. तो और थोड़ा ठीक से मैं बताता हूं. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अलाउड in a particular volume at a particular temperature is fixed, and if that amount of water vapor is present in that air, the air is said to be saturated. अगर air saturated है और उसमें अगर हम और ज्यादा, देखो ठीक से, air अगर saturated है अगर हम उसमें ज्यादा वाटर वेपर डालते हैं तो एयर कंडेंस होना शुरू हो जाती है. It starts forming the water droplets from the combination of water vapor की molecules. ठीक है. ये पार्ट आ गया समझ में. अब देखो ठीक से,
T डिग्री सेल्सियस पे V वॉल्यूम में X अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अलाउड है। यानी 1 2 3 ये तीन जो है ना, इनका जो ट्रिपलेट है वो कांस्टेंट है। T अगर चेंज हो जाता है तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट V चेंजेस। ठीक है, अगर V चेंज हो जाता है तो इसी वॉल्यूम में अगर X अमाउंट पे हो रही थी, अगर V चेंज हो जाता है तो यही वाटर वेपर शायद उस एयर को सैचुरेट कर दे या फिर ना करे। दैट मे बी पॉसिबल। यानी ये तीनों का जो ट्रिपलेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है कि हाँ, at a particular temperature to a particular volume X amount of water vapor is required to saturate ठीक है। तो ये सैचुरेटेड एयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। सैचुरेटेड एयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब इससे आगे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। देखो ठीक से, इससे आगे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। आपने देखा होगा कि विंटर में क्या होता है, विंटर में जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे सभी जगह पे फॉग दिखाई देता है। मुझे क्या दिखाई देता है? फॉग दिखाई देता है। हमें बचपन से बोला गया है कि फॉग क्या होता है? फॉग होता है वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना। सो अचानक से रात में वो आ गया, अचानक से रात में वो आ गया, दिन में तो नहीं था लेकिन रात में आ गया। दूसरा एक चीज होती है, मैं जब कभी भी एकदम फ्रीजर में से अगर बर्फ बाहर निकालता हूं या फिर एकदम ठंडी बॉटल अगर बाहर निकालता हूं तो वो ठंडी बॉटल के बाहर जो होता है ना, तो वहां पे पूरा पानी हो जाता है। पानी थोड़ी ना लीक हो रहा है, तो ये पानी आया कहां से? सो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। अब ठीक से देखिए, नाउ क्या हुआ कि नॉर्मल डेज थे। ठीक है, नॉर्मल डेज चल रहे थे, नॉर्मल डेज था, विंटर का सीजन था। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में, एक पर्टिकुलर सीजन में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, वाटर वेपर तैयार कब होती है? दिन में होती है। रात में तो वाटर वेपर तैयार नहीं होती। सो दिन में जो भी रेट होता है वाटर वेपर तैयार होने का, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में कांस्टेंट होता है। अब हुआ क्या, देखो, दिन में वाटर वेपर तैयार हो, एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन हुआ क्या, विंटर में रात को टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ। देखो ठीक से, क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होता है वैसे ही वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। देखो ठीक से, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। नाउ ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के लिए एक्स वाटर वेपर जो है, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है, वो उसको सैचुरेट कर देती है, उस वॉल्यूम को सैचुरेट कर देती है, उस वॉल्यूम में जो भी एयर है उसको सैचुरेट कर देती है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम अगर कम होगा तो ये वाली जो वाटर वेपर है, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, वो ऑलरेडी ज्यादा डेंस हो जाएगी। सुनो ठीक से, एक रूम में 12 लोग, ठीक है ना, एक डजन लोग बैठे हुए हैं, 12 लोग बैठे हुए हैं, खुल्लम खुल्ला बैठे हुए हैं, लेकिन सडनली अगर श्रिंक हो जाती है, ये पूरा वॉल्यूम अगर श्रिंक हो जाता है, ये पूरी जो रूम है वो अगर श्रिंक हो जाती है, तो यही जो लोग हैं, ठीक है ना, इतने ही जो लोग हैं, इतने ही लोग बहुत ज्यादा डेंस लगना शुरू हो जाते हैं। क्या होगा? इतने ही लोग बहुत ज्यादा डेंस लगना शुरू हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम कम हुआ, यानी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इंक्रीज द डेंसिटी इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस। यानी रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वी। अगर वी डिक्रीज हो जाता है तो सडनली क्या हो जाता है? डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी एग्जिस्टिंग एयर में अगर एक्स पार्टिकल्स हैं जो V वॉल्यूम को सैचुरेट कर सकते हैं, V वॉल्यूम में X पार्टिकल्स है जो X को सैचुरेट कर सकते हैं, तो अभी जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में X अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है जो V को सैचुरेट कर रही है। यानी भाई इसके आगे अगर मैं वाटर वेपर डाल दूंगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से वाटर वेपर जो होती है वो ड्रॉपलेट तैयार करनी शुरू कर देगी एंड दिस एयर विल स्टार्ट कंडेंसिंग। वाटर वेपर विल स्टार्ट कंडेंसेशन। लेकिन अभी ये ऐसे है,
अब आगे जाके क्या हुआ रात में, ठीक है ना, रात में क्या हुआ, रात में टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया यानी डिक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया, वॉल्यूम भी डिक्रीज होना शुरू हुआ। दिन भर में जितनी वाटर वेपर तैयार हो चुकी थी अब तो वो तैयार है, रेडी है, जो अभी एग्जिस्ट है एयर में वो तो बढ़ने वाली है नहीं, कम होने का सवाल ही पैदा नहीं, कम क्यों होगी, यानी अभी वाटर वेपर प्रेजेंट एयर में जो है वो एक्स ही है। लेकिन अब क्या हुआ, वी वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हुआ है, एटमॉस्फेयर श्रिंक होता है विंटर में, एक्चुअली एटमॉस्फेयर ही श्रिंक हो जाता है, तो ये भी श्रिंक होना शुरू हो गया। ये श्रिंक होना शुरू हो गया इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग वाटर वेपर थी, जो एग्जिस्टिंग वाटर वेपर थी वो श्रिंक्ड वॉल्यूम के लिए, वो जो वॉल्यूम था, ठीक है ना, श्रिंक हो गया, सपोज वो वी डैश हो गया, वेयर वी डैश इज लेस देन वी, वो वी डैश हो गया, तो ये जो एक्स है वो उसके सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा हो गया। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अभी जो प्रेजेंट है श्रिंक्ड वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना, नॉर्मल वॉल्यूम के लिए एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो सैचुरेट करेगा, ओके फाइन चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो सैचुरेटेड एयर है लेकिन अभी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन श्रिंक वॉल्यूम के लिए एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही प्रेजेंट है, लेकिन अब वो सैचुरेशन से आगे चला गया, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई। डेंसिटी ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो गया, एक्स वाटर वेपर श्रिंक्ड वॉल्यूम के लिए उसके सैचुरेशन वैल्यू से ज्यादा हो गई। नाउ इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर से हेवी होते हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, ठीक है। तो अब ठीक से देखना, आई समराइज एवरीथिंग। इतना वॉल्यूम था, ठीक है, इतना वॉल्यूम था, इतने वॉल्यूम में एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट थी, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हुआ। वाटर वेपर प्रेजेंट अभी भी उतनी ही है, वाटर वेपर प्रेजेंट अभी भी उतनी ही है, लेकिन इस वॉल्यूम पे वो उस वॉल्यूम के एयर को सैचुरेट नहीं कर रही थी, लेकिन अब टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से अब एक्स अमाउंट अभी वाटर वेपर प्रेजेंट है, लेकिन अब वो इसको कंडेंसेशन कर रही है, कंडेंसेशन शुरुआत हो रहा है इस वॉल्यूम पे। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मुझे मिला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम था, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्टिंग वाटर वेपर जो है उसने उस वॉल्यूम को सैचुरेट कर दिया कि भाई इसके आगे अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो विल गोना स्टार्ट द कंडेंसेशन। वो टेम्परेचर जो होता है, वो टेम्परेचर जो होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। What is the dew point? The temperature at which the existing water vapor saturates the existing amount of air is called as dew point। यानी इतनी सारी वाटर वेपर प्रेजेंट थी लेकिन वो सैचुरेट नहीं कर रही थी, अपना अपना अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है ना। एकदम से टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, एंड सडनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस होना शुरू हो गई। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। एक बहुत बड़ा हॉल है, वो जो हॉल है उस हॉल में 1000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट कितने लोग हैं, अभी वहां पे सिर्फ 100 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। सो अभी पूरा हॉल भी भरा नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी भी पूरा हॉल नहीं भरा हुआ, लेकिन 100 लोग प्रेजेंट है, वो फाइन चल रहा है। अचानक से वो पूरा हॉल जो था उसका वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हो गया, ठीक है। अभी भी क्या हुआ, वो श्रिंक होते इतना छोटा हो गया कि अभी वो जो 100 लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगे, उससे भी श्रिंक हो गया। अब तो सारे के सारे 100 लोग है ना एक दूसरे को चिपक के खड़े हो गए, ठीक है। वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ टेम्परेचर की वजह से। द टेम्परेचर एट विच all the water vapor present in the air and all the molecules in the air start getting together, condensation start getting together, that temperature is called as dew point। और सुबह सुबह जो वो ड्यू गिरता है वो इसकी वजह से गिरता है,
ठीक है, इसकी वजह से गिरता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज मॉइस्चर, मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, व्हाट इज सैचुरेटेड एयर? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द एयर। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी प्रेजेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, and that amount of water vapor if present in that particular volume at that particular temperature, then the air is said to be saturated air. The air is said to be saturated air. If no water vapor present in the atmosphere, then it is called as dry air. Then it is called as dry air. इसे क्या कहा जाता है? Dry air. और उसके बाद dew point, the temperature at which the existing water vapor can saturate the existing atmosphere, existing water vapor can saturate the existing atmosphere, then that particular temperature is called as dew point. That particular temperature is called as dew point. उससे नीचे टेम्परेचर गया, ड्यू पॉइंट से नीचे टेम्परेचर गया कि वॉल्यूम और थोड़ा कम हो जाएगा, नाउ कंडेंसेशन शुरुआत, कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू पॉइंट। एग्जैक्टली सेम होता है जब आप एकदम ठंडी ठंडी बोतल निकालते हो फ्रिज में से, तो फ्रिज की जो ठंडी बोतल होती है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसके जो भी आसपास वाली जो एयर होती है उस एयर का वॉल्यूम सडनली वो कम करके उस एयर को सैचुरेट कर देता है, उस एयर को सैचुरेट कर देता है। दैट्स व्हाई आपको जो भी वहां पे वेपर्स दिखाई देते हैं बेसिकली वो वाटर वेपर्स ही है, लेकिन वो गर्म की वजह से नहीं, वो ठंडे की वजह से है। बेसिकली कंडेंसेशन शुरू हो गया एंड दैट कंडेंसेशन जो होता है उससे जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं वो बाहर से चिपक जाते हैं, इसलिए आपको जो भी ठंडी बॉटल आप बाहर निकालते हो वो गीली गीली लगती है, बिकॉज बाहर की जो एयर है उस एयर को उस ठंडी बॉटल ने सैचुरेट कर दी, उस ठंडी बॉटल ने सैचुरेट कर दी। सो दिस इज अबाउट द ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, दिस इज अबाउट द ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, ठीक है, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ओके, सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ठीक से समझ लो, प्रॉपरली लिख लो, तो आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट मोड पे ये वाला वीडियो देख लो, ठीक है। थैंक यू।